रामदत्त को आम चखाया। एक दिन बाल प्रभु घनश्याम ने अपने बाल मित्रों से कहा, चलो हम लोग सरोवर में स्नान करने चले। वह सुनकर सभी बालक तैयार हो गए। बाल प्रभु घनश्याम आगे आगे चल रहे थे और उनके बाल मित्र पीछे पीछे चल रहे थे। सरोवर के किनारे पहुंचकर सभी बालक पानी में कूद पड़े। वे सभी बड़ी देर तक स्नान किए और भांति भांति की जल क्रीड़ा भी किए, जिसके कारण उन्हें भूख लग गई। बाल प्रभु घनश्याम स्नान करने के पश्चात अपने सभी बाल मित्रों को लेकर वहां से आम के बगीचे में जा पहुँचे। आम के बगीचे में जाते समय मार्ग के बगल में एक बड़ा सा आम का पेड़ था और उसमें पके हुए आम लटक रहे थे। बाल प्रभु तुरंत ही पेड़ पर चढ़ गए और अन्य सभी बाल मित्र नीचे खड़े रहे। पके हुए आमों को तोड़कर घनश्याम नीचे गिरा देते और उनके बाल मित्र वेणी, माधव, पराग अपने गमछे में आमों को इकट्ठा करने लगे। कुछ बालक आम की रखवाली करने लगे। उस समय उस रास्ते से ब्राह्मणों की एक टोली वहां से गुजर रही थी। उसका मुखिया रामदत्त था, जो शरीर से हष्टपुष्ट तथा ऊंचे कद का था। उसने अपने साथ के ब्राह्मणों को कहा, आप सभी वहां रखे हुए आमों को उठा लीजिए। यह सुनकर वेणी ने कहा, इन आमों को हमने तोड़ा है, आप लोगों को यदि चाहिए तो स्वयं तोड़ लीजिए। वेणी की बात सुनकर रामदत्त क्रोधित हो उठा। बड़ी बड़ी आंखें निकालकर वे बालकों को डराने लगा। आमों को छीनने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया। बाल प्रभु घनश्याम बैठे बैठे सब कुछ देख रहे थे। रामदत्त का वह अन्याय देखकर घनश्याम सबसे नीचे की डाली पर आकर नीचे की तरफ झुके और उसके कंधे पर लटकती हुई डोरी और लोटा खींचकर उठा लिए। कुछ ही क्षणों में बाल प्रभु डोरी लोटा लेकर पेड़ की चोटी पर पहुंच गए। रामदत्त के क्रोध की सीमा न रही। घनश्याम को नीचे फेंक देने के लिए वह पेड़ पर चढ़ गया। उसके पश्चात बाल प्रभु आम की एक डाल पर से दूसरी डाल पर रामदत्त को दौड़ाने लगे और पकड़ में नहीं आए। रामदत्त परेशान हो उठा। उसने नीचे खड़े हुए ब्राह्मणों को कहा, आप सभी पेड़ पर चढ़ जाइए और घनश्याम को पकड़ लीजिए। यह सुनकर एक एक करके सभी ब्राह्मण पेड़ पर चढ़ गए। प्रत्येक ब्राह्मण अलग अलग डाली पर बैठ गए। उसे देखकर बाल प्रभु घनश्याम पेड़ की चोटी पर चढ़ गए। उन्हें पकड़ने के लिए रामदत्त सबसे ऊंची डाली पर चढ़ने लगा। जब वह सबसे ऊपर पहुंचा तो देखा कि वहां से घनश्याम अदृश्य थे। सभी ने नीचे की तरफ देखा तो घनश्याम नीचे खड़े हुए डोरी लोटा दिखा दिखाकर रामदत्त को चिढ़ा रहे थे। बाल प्रभु ने अपने बाल मित्रों से कहा, एक भी ब्राह्मण को नीचे नहीं उतरने देना, चलो हम उन्हें कंकड़ से मारे। सभी बालक नीचे पड़े कंकड़ों को उठाकर पेड़ पर बैठे हुए ब्राह्मणों को मारने लगे। सभी ब्राह्मण थक गए थे और उन्हें अपनी भूल समझ में आई। वे सोचने लगे कि निश्चित ही यह बालक भगवान है, अन्यथा यह नीचे कैसे पहुंचता। उसके बाद ब्राह्मणों ने बहुत विनती की तो घनश्याम ने उन्हें नीचे उतरने दिया। यह प्रसंग हम इस चित्र में भी देख सकते हैं कि ये ब्राह्मण सभी ऊपर चढ़े हुए हैं और घनश्याम और उनके मित्र उनको पत्थर से मार रहे हैं, उनको मजा चखा रहे हैं। नीचे उतरकर सभी ब्राह्मण घनश्याम से माफी मांगने लगे। बाल प्रभु घनश्याम ने मुखिया का लोटा और डोरी वापस दिया तथा ब्राह्मणों ने घनश्याम का चरण स्पर्श करके अपना रास्ता पकड़ लिया। श्री स्वामी नारायण भगवान की जय।